धरती पर अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। यह है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरे देश की रक्षा करती है हमारे देश की आर्मी, जो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड का विंग जो जम्मू और कश्मीर में तैनात है, लोगों की रक्षा करने के अलावा और भी बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करता है। ये जाबाज ऑफिसर्स न सिर्फ हमारी रक्षा करते हैं, बल्कि जम्मू और कश्मीर के युवाओं और लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, जिसके तहत श्रीनगर में रखा गया सबसे बड़ा म्यूजिकल टैलेंट हंट। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के बेहतरीन टैलेंट्स को दिया गया एक मौका, एक कॉन्सर्ट के नाम से, जिसका नाम था शौर्य, और इसके पीछे इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न विंग का हाथ है। तो चलिए मिलते हैं इन ऑफिसर्स से और जानते हैं कि आखिर इस कॉन्सर्ट शौर्य और ऑपरेशन सद्भावना के पीछे क्या भाव है। मैं इस समय BGS IW नॉर्दर्न कमांड के अपॉइंटमेंट पर तैनात हूँ, नियुक्त हूँ। और इन दिनों हम एक बहुत बड़ी मुहिम हमने शुरू की थी यहाँ के युवाओं के लिए, और उस मुहिम के चलते हुए जिसका नाम हमने शौर्या दिया था। और ये शौर्या नाम हमने इसलिए दिया था क्योंकि ये जो वर्ष है 16 दिसंबर 2020 से अगले एक साल तक का वर्ष, ये हम 1971 की जो 50 इयर्स की सेलिब्रेशन है, ये उसका हिस्सा है। तो हम इस समय यहाँ पर आए हुए हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। पिछले 3 दशक से जब से हमने सद्भावना की शुरुआत की, समय समय पर हम स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में और इस तरह के म्यूज़िकल टैलेंट हंट की एक्टिविटीज़ में हम शिरकत करते रहे हैं। लेकिन अक्सर होता ये था कि हम टैलेंट को सर्च करते थे, उनको परफॉर्म करने का मुद्दा उनके लिए क्रिएट करते थे, लेकिन उनके लिए हम कोई लॉन्ग टर्म व्यवस्था नहीं कर पाते थे। तो इस बार हमारी जो कोशिश थी शौर्या के जरिए, वो कोशिश ये थी कि हम टैलेंट हंट करें, ऐसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेट करें, कुछ ऐसी हस्तियां जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें, और ये जो टैलेंट यहाँ से क्रिएट हो उसका हम एक बैंड बनाएं, और वो JNK बैंड के नाम से हम उसको आगे बढ़ने के लिए मौका दें। तो हमने नवंबर के महीने में हमारी मुलाकात हुई मौसीकी स्टूडियो के कुछ प्रोडक्शन मैनेजर्स से, जिसमें मिस्टर अस्थाना जी हैं, दिलशाद हैं और भी कुछ हस्तियां हैं। इसके अलावा जो फेमस सिंगर हैं सुखविंदर जी, उनसे मेरी व्यक्तिगत तौर पर बातचीत हुई, और उसके बाद इसका शौर्या का सपना बुना गया। और इस सपने में हमने ये निर्धारित किया कि यहाँ पर हम 3 स्टेज में ये एक्टिविटी करेंगे। पहला तो मेन इवेंट से पहले की एक्टिविटीज़, और वो मेन इवेंट जो उनके परफॉर्मेंस का है, जो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं SKICC में जो होने जा रहा है, उससे पहले का ये मेन इवेंट, और उस मेन इवेंट के बाद का। तो मेन इवेंट से पहले का था कि हम पहले लोगों को जागरूक बनाएं कि ये क्या स्कीम हम लेके आए हैं, क्या हम इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इनके ऑडिशंस करें। तो हमने 7 और 8 तारीख को ऑडिशंस किए जम्मू में, 10 और 11 तारीख को हमने ऑडिशंस किए कश्मीर में, श्रीनगर में जो हुए। और मैं आपको बता दूं कि उससे पहले जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग हमने की, उसमें हज़ारों की संख्या में यूथ ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि हमें इस बात का कोई शक नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का पोटेंशियल है, क्योंकि पहले की एक्टिविटीज़ में भी बहुत से यूथ आगे आते रहे हैं और अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते रहे हैं। तो म्यूज़िक से रिलेटेड हमें इस बात का इल्म था कि यहाँ पर टैलेंट बहुत है, लेकिन इस लेवल का टैलेंट 7 और 8 तारीख का जब ऑडिशन जम्मू में हो रहा था, मैं उस दरमियान वहाँ पर गया था, दोनों दिन मैं गया था, और मेरा अनुभव ये था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश हमने ये चीज़ें और पहले कुछ किया होता, तो शायद कुछ इनमें से ऑलरेडी सितारे बन चुके होते और वापस आते और दूसरों को सितारे बना रहे होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये ऑडिशंस हुए और हमने फाइनली 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, जिसमें हम इन बच्चों को JK बैंड के नाम पर हम इनको एक टीम के तौर पर बना रहे हैं। अब ये JK बैंड की ग्रूमिंग की गई, फिर थोड़ा इनको प्रैक्टिस किया इन्होंने, और आज वो एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं जिसपे हमारे महामहिम गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब शामिल होंगे, हमारे आर्मी कमांडर साहब हैं, GOC 15 कोर हैं, और यहाँ के सभी गणमान्य लोग जो JNK के हैं
वो सभी लोग इसमें शिरकत करेंगे और उसमें यहाँ के बच्चे सुखविंदर जी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे और AR रहमान जी भी ऑनलाइन इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना मैसेज देंगे। और हमें यकीन है कि इस फंक्शन के बाद इन बच्चों में अपना उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है और गहराई से घर कर लेगा और इसके बाद ये लोग आगे जाएंगे। जब ये फंक्शन ख़त्म होगा इसके बाद ये बैंड को हम बॉम्बे में भेजेंगे, वहाँ जाकर इनको फर्दर ट्रेनिंग देंगे, इनकी ग्रूमिंग की जाएगी और एक जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के सितारे किस तरह से बनते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, उसका इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देंगे। युवा शक्ति सबसे अहम शक्ति है हमारे देश की। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर आज हमारे देश के युवा डिसाइड कर लें कि भारत को सर्वशक्तिमान बनाना है, तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा जब विश्व को ये घोषित करना पड़ेगा कि भारतवर्ष ऑलरेडी एक सर्वशक्तिमान देश बन चुका है। ये ताकत हमारे युवाओं की है। जम्मू कश्मीर में 65% यूथ है। ये यूथ को सिर्फ हमको दिशा ही नहीं देने की ज़रूरत है, हमको इनकी मदद करने की ज़रूरत है कि ये अपने सपने सच्चे तौर पर अपनी काबिलियत के आधार पर बुने और जब वो अपने सपने बुने तब हम उनकी मदद करें, उनको सहूलियत दें, उनको साधन दें, उनको सुविधाएं दें कि उन सपनों को वो साकार कर सकें। यही हमारी सद्भावना की मुहिम है और आज के समय पे ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। हमारे आर्मी कमांडर साहब जनरल YK जोशी साहब फरवरी के महीने में पिछले साल जब उन्होंने कमान संभाली तो उनका विजन था कि हम यूथ पर अपना सारा दारोमदार स्थापित करेंगे। यूथ की 3 चीज़ों को खास अहमियत दी जाएगी। वो है एजुकेशन, जिसमें हमने भांति तरह की लेटेस्ट तरीके से एजुकेशन को सपोर्ट करने की कोशिश की। साथ ही उनका स्किल डेवलपमेंट, ताकि आज के दौर में जो स्किल्स की मांग है वर्ल्ड ओवर, स्टेट ऑफ द आर्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनमें जिस किस्म की स्किल की ज़रूरत है वो स्किल की हम ट्रेनिंग यहाँ से इनको दें ताकि ये सक्षम बने, ये काबिल बने और इनको अपने ऊपर इतना विश्वास हो कि हम कहीं भी जाकर किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कोशिश में हम कारगर हो सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा हमारा था कि हम कुछ ऐसी स्कीम्स को, ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, चाहे वो हमारा अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव हो या फिर हम किसी के कोलैबोरेशन के साथ में कुछ करें ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उसमें यहाँ के यूथ पार्टिसिपेट कर सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये 3 हमारे जो विज़न थे आर्मी कमांडर साहब के, उन 3 विजन्स के ऊपर में हम काम कर रहे हैं और पूरा जो सद्भावना का जो इनिशिएटिव है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, वो ये 3 क्षेत्र हैं। और हमारे साथ हैं मेजर जनरल अनुपम भागी जी, और इंडियन आर्मी कैसे जुड़ी हुई सद्भावना के साथ ही हमें उस बारे में बताएंगे। शौर्य प्रोग्राम के इस मुबारक मौके पे वादी के अंदर चिनार कोर और नॉर्दर्न कमांड पिछले 17-18 सालों से सद्भावना के अंतर्गत कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के युवाओं के साथ हम अपना कांटेक्ट और संपर्क बढ़ाएं। युवाओं में यहाँ पे इतना टैलेंट है कि अगर उसको देश और आर्मी की फैसिलिटीज़ और सहूलियत के ज़रिए अगर हम उसको हार्नेस कर पाएँ तो किस तरीके से यहाँ के नौजवान अपने इस टैलेंट को तवज्जो देते हुए अपनी निर्धारित कैरियर्स में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक सद्भावना का सवाल है, इंडियन आर्मी शुरू से ही सुरक्षा के अलावा यूथ के स्किल्स उनको डेवलप करती हुई आई है। हिमायत प्रोग्राम के ज़रिए अभी हाल ही में यहाँ पे हमारे पेट्रोल्स, खैरियत पेट्रोल्स जाते हैं जो कि यूथ के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ के यूथ को सुरक्षा बलों के अंदर अपने करियर्स में एनरोल करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि हम उनको यहाँ पे कंपनी कमांडरों से उनसे वाकिफ़ कराएं, हमारी तरतीब से वाकिफ़ कराएं, जिससे कि वो देश को की डेवलपमेंट, उनकी सुरक्षा, उनके अपने उसमें वो उसको कंट्रीब्यूट कर सकें। 27
आर्मी गुडविल स्कूल्स हैं यहाँ पे, जिसमें तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स, हमारा एटलीस्ट एंडेवर है, हमारी ये कोशिश है कि ये बच्चे, इनका भविष्य इन स्कूलों में पढ़ने के कारण और भी सुनहरा हो जाए और ये बिल्कुल देश की तरक्की में अपना योगदान दें। ये हमारा विश्वास है कि देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ के आवाम की ही है, और सद्भावना के ज़रिए ही हम आवाम से अपना संपर्क बनाते हैं और उन्हीं को अपने साथ में लेकर के हम आगे चलते हैं। उम्मीद है इंडियन आर्मी की ये कोशिश जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई रोशनी दे और शौर्य के साथ यहाँ के युवाओं को मिले एक नई रोशनी। आज तक ब्यूरो।